हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने पेज YouTube चैनल विक्रांत व्लॉग्स में। आज के इस वीडियो में हम भगवान शिव के प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र के बारे में जानेंगे। तो आइए सुनते हैं भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र की महिमा। 10वां अध्याय, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा जी और श्री विष्णु ने पूछा, प्रभो, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? ये हम दोनों को बताए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना बहुत कठिन है, तब भी मैं प्रेम पूर्वक आपको कहता हूँ। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं, जो नित्य सिद्ध हैं। इस संसार की रचना का प्रारंभ सृष्टि कहा जाता है। मुझसे रक्षित होकर इस सृष्टि का अचल रहना उसका पालन है। उसका ध्वंस ही संहार है। प्राणों के पलटने से तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 कर्म हैं। सृष्टि आदि 4 कर्म इस संसार का विस्तार करने वाला है। 5वां कर्म मोक्ष का है। मेरे भक्त इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन 2 कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और अदर्शन कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष मैं स्वयं प्रदान करता हूँ। मैंने पूर्व काल में अपने मंत्र का उपदेश किया है, जो ओकार से प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तर दिशा के मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से ओम का विस्तार हुआ है। इन 5 भागों के मिलने पर प्रणव ओम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे साकार रूप का बोधक है। नंदिकेश्वर कहते हैं, माता पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा जी और श्री विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभो, आपके साकार और निराकार 2 रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं, आप सबके स्वामी हैं, आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले हैं तथा आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि के पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप सबकी आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में महा आर्द्रा नक्षत्र में 1 बार किया प्रणव जप करोड़ों गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुरू का भाग पूजा, होम और तर्पण के लिए सदा आर्द्रा के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान हैं। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मनुष्यों को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। हर हर महादेव।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल विक्रांत व्लॉग्स को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव।